हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे लेरेंक्स के एनाटोमी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर लेरेंक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पूरा का पूरा जो लेरेंक्स है इस वीडियो के अंदर तो अपन कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं कवर कर भी देता तो जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा बन जाता। इसलिए वीडियो को दो तरह के पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन। इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर, ये फर्स्ट वीडियो है लेरेंक्स का, इससे जो सेकंड वीडियो आएगा वो बहुत मजेदार आएगा। उसके अंदर मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मसल्स को हम शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे, ट्रिक्स के सारे, और किस तरह से उनको याद किया जाता है और किस तरह से वो अप्लाइड होती है ट्रिक, वो सारी चीजें देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दिमाग में एक चीज आ जाती है कि इस वीडियो के अंदर देखेंगे क्या। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे जनरल चीजें कि जैसे कार्टिलीजियस के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, और दूसरी अपन डिस्कस करेंगे कि जो इंटीरियर ऑफ लेरेंक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेरेंक्स की, तो लेरेंक्स जो इसके स्केलेटल फ्रेमवर्क की अगर जब भी बात की जाए तो दो तरह के कार्टिलीजियस होते हैं। एक होता है अनपेड कार्टिलीजियस और एक होता है पेड कार्टिलीजियस। चाहे अनपेड हो चाहे पेड हो, तीनों के अंदर तीन तीन होते हैं। और यहाँ पे कुछ बुक है जिसके अंदर चार भी दिया रखता है। वैसे नॉर्मली अगर बात की जाए, अगर कोई पूछता है एग्जामिनर आपसे कि अनपेड कितनी होती है और पेड कितनी होती है, तो आपको तीन तीन बतानी है। बट अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के अंदर कि अगर पेड के अंदर अगर ये जो ट्राइटी सील्स की अगर बात की जाए, अगर ये भी ऑप्शन के अंदर आ जाता है तो वो भी आंसर सही है, वो एक पेड कार्टिलीजियस होता है। कुछ बुक के अंदर मेंशन किया गया है। मतलब ये प्रेजेंट हो भी सकता है, प्रेजेंट नहीं हो भी हो सकता, ये इसका अपन कंफर्म नहीं बोल सकते। बट ये जो तीन अनपेड और तीन पेड है, ये तो कंफर्म होती है कि ये तो प्रेजेंट होती है। करेक्ट। अब सबसे पहले अगर बात की जाए अनपेड के बारे में, तो अनपेड जो तीन है कौन कौन सी है। सबसे ऊपर की तरफ होती है थायराइड, फिर होती है उसके बाद में क्रिकोइड कार्टिलीजियस, और फिर जो एपिग्लोटिस होती है, ये तो एंटीरियर पॉइंट पार्ट पे प्रेजेंट होती है जनरली, एंटीरियर पॉइंट पे एपिग्लोटिस। तो जो अनपेड तीन कौन कौन सी, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। करेक्ट। जो थायराइड की अगर जब भी बात की जाए तो थायराइड एक ग्रीन एक शील्ड शेप स्ट्रक्चर है, और क्रिकोइड की अगर जब भी बात की जाए ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एपिग्लोटिस की अगर जब भी बात की जाए ये एक लीफ शेप का स्ट्रक्चर होता है। पेड कार्टिलीजियस की अगर जब भी बात की जाए तो पेड भी तीन तरह के होते हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए एरेटिनोइड से, सेकंड बात की जाए तो कॉर्निकुलेट से, थर्ड अगर बात की जाए तो क्यूनिफॉर्म है, और अगर फोर्थ अगर बात की जाए अगर प्रेजेंट है तो ट्राइटी सील से, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की तीनों प्रेजेंट होगी। करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये, अगर जब भी अपन बात करें कि ये इनके कार्टिलीजियस कौन सा प्रेजेंट होता है, तो नॉर्मली अगर अपन बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो पेड वाले कार्टिलीजियस की अगर जब भी बात की जाए तो सारे के सारे एक इलास्टिन कार्टिलीजियस से बने होते हैं, एक्सेप्ट है कि जो एरेटिनोइड्स का जो बेस होता है ये हाइलिन कार्टिलीजियस से का बना होता है। बाकी जो अगर एरेटिनोइड्स का अपेक्स हुआ, कॉर्निकुलेट्स हुआ, क्यूनिफॉर्म हुआ, ट्राइटिसील्स हुआ, ये सभी के अंदर एक इलास्टिन कार्टिलीजियस प्रेजेंट होता है। मतलब अपन को सिंपल दिमाग में एक ही चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम जो पेड कार्टिलीजियस है वो इलास्टिन कार्टिलीजियस से बने होते हैं, एक्सेप्ट है एरेटिनोइड्स का बेस। उसके बाद में अनपेड कार्टिलीजियस की अगर जब भी बात की जाए तो अनपेड कार्टिलीजियस का अपोजिट होता है। जो तीन तरह के होते हैं, एक थायराइड कार्टिलीजियस, क्रिकोइड कार्टिलीजियस और एपिग्लोटिस कार्टिलीजियस। ये हाइलिन कार्टिलीजियस से बना होता है। ये तो सारे के सारे इलास्टिन कार्टिलीजियस है, और ये हाइलिन कार्टिलीजियस से बना होता है। करेक्ट। अब ये जो अगर एपिग्लोटिस की बात की जाए ये इलास्टिन कार्टिलीजियस, पर ये एक्सेप्शन है, एपिग्लोटिस की अगर बात की जाए ये एक इलास्टिन कार्टिलीजियस है। बाकी ये दोनों है, ये एक मैक्सिमम पोर्शन है वो हाइलिन कार्टिलीजियस से बना होता है, जबकि यहाँ पे उल्टा था। और कुछ पोर्शन है वो फाइब्रो इलास्टिन कार्टिलीजियस से भी बना होता है, बट मैक्सिमम पोर्शन की अगर बात की जाए तो वो इलास्टिन कार्टिलीजियस से बना होता है एपिग्लोटिस का। करेक्ट। तो ये हमने बात की कार्टिलीजियस के बारे में, अनपेड और पेड कार्टिलीजियस के बारे में। अगर हम बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल अगर बात की जाए तो देखो पेड कितनी हुई। नॉर्मली अपन कितने मानते हैं, नॉर्मली हम कितने मानते हैं, नॉर्मली तीन तो मानते हैं अनपेड और तीन मानते हैं पेड।
अगर पेड 3 है तो 3 इंटू 3 कितने, 6 तो ये हो गई और 3 ये हो गई, तो 9 हो गई नॉर्मली, तो कार्टिलेजियस, करेक्ट। बट अगर इसको अपन 4 माने और इसको 3 माने तो फिर कितनी हो गई, वो 11 हो गई। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर 4 प्रेजेंट है तो कहने का मतलब अगर ये 8 हुई ना, क्योंकि पेड है तो डबल होगी, और ये अनपेड है सिंगल है, तो अगर ये 4 हुई तो ये 11 होगी टोटल, और अगर ये नहीं है ट्रेटिसिल्स तो 9 होगी, क्योंकि 6 ये और 3 ये। उसके बाद में इंटीरियर ऑफ लेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा इंटीरियर ऑफ लेरिंग्स क्या है। अगर इंटीरियर ऑफ लेरिंग्स के बारे में जब भी डिस्कस करें अपन, तो कहने का मतलब ये है कि 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ये हमारा ग्लोटिस पार्ट है, और ऊपर की तरफ ग्लोटिस के ऊपर है सुप्राग्लोटिस, और नीचे की तरफ है इंफ्राग्लोटिस, करेक्ट। और ग्लोटिस एक तरह का क्या है, ग्लोटिस मतलब एक तरह का वोकल कॉर्ड है कि नहीं, मतलब वोकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहले क्या है कि ये हमारी जो पिंक कलर से आपको दिख रही होगी, एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, जनरली आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे डायलिटेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लोटिस के यहाँ पे इस जगह पे ये देखो डायलिटेशन हो रहा है, तो इसको बोला जाता है साइनस ऑफ लेरिंग्स, और साइनस ऑफ लेरिंग्स बोले या ब्लाइंड सेक भी बोला जाता है। और अगर ये यहाँ पे अगर इसकी स्वेलिंग हो जाती है तो उसको बोला जाता है स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग बोलना सही नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे साइनस ऑफ लेरिंग्स के यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सेक्यूल, करेक्ट। तो सेक्यूल जब बढ़ जाता है, मैंने क्या कहा कि जब सेक्यूल बढ़ेगा, अगर इसका आकार बढ़ेगा, इसकी साइज बढ़ेगी, अगर इसकी साइज बढ़ेगी तो हमारी जो नेक है, नेक के बाहर की तरफ स्वेलिंग होगी, करेक्ट, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और जब स्वेलिंग देखने को मिलेगी तो उसी को बोला जाता है लेरिंगोसाइट्स बोला जाता है। तो दिमाग में एक चीज आ गई कि लेरिंगोसाइट्स क्या होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है लेरिंगोसाइट्स क्या होता है, तो लेरिंगोसाइट इट इज नथिंग बट क्या होता है कि जब सेक्यूल से अगर इसका स्पेस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी जो नेक है, नेक के वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलती है, ज्यादा स्वेलिंग होगी, जिसी को बोलेंगे लेरिंगोसाइट्स, करेक्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें सुप्राग्लोटिस पार्ट्स की, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, करेक्ट। और ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है, ये अटैच होती है हमारे एपिग्लोटिस के मार्जिन से, और डाउन नीचे की तरफ जाती है ये, और एडेटिनोइड्स कार्टिलेजियस के वहां तक जाती है, करेक्ट। आर्टिनोइड्स जो एरेटिनोइड्स कार्टिलेजियस से वहां तक जाती है, और यहाँ पे एक लिगामेंट्स फॉर्म करता है, यहाँ पे इस जगह पे, मतलब ये नीचे की तरफ आई ये लेयर, और ये यहाँ पे नीचे की तरफ आके यहाँ पे मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और एक फाल्स वोकल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन कर देती है, जिसको बोला जाता है वेस्टिबुलर लिगामेंट्स, करेक्ट। सेम उसी प्रकार और उसी तरह हम बात करें इंफ्राग्लोटिस पार्ट्स की, ये तो सुप्राग्लोटिस पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया अपन ने, अब सेम उसी प्रकार हम बात करते हैं इंफ्राग्लोटिस के बारे में। इंफ्राग्लोटिस के अंदर भी क्या होता है, यहाँ एक क्रिकोवोकल, ये एक मेम्ब्रेन होती है क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ऊपर की तरफ है सुप्रा पे तो है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, और इंफ्रा पे क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। अब सेम उसी प्रकार यहाँ पे जिस तरह से फाल्स वोकल कॉर्ड था, नीचे की तरफ है ट्रू वोकल कॉर्ड है, जिसको यहाँ पे फाल्स वोकल कॉर्ड को वेस्टिबुलर लिगामेंट्स बोला था, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स को वोकल लिगामेंट्स बोला जाता है। होता क्या है कि क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमारे जो ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर से है कि नहीं, और ये एक क्रिकोइड कार्टिलेजियस है, तो क्रिकोइड कार्टिलेजियस से ये रन करती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये ऊपर की तरफ जाती है वोकल कॉर्ड्स के यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है, एक तरह का वोकल कॉर्ड ही है, करेक्ट, और ग्लोटिस का मतलब ही वोकल कॉर्ड है कि नहीं। तो जब वोकल कॉर्ड्स तक जा रहा है ये यहाँ तक, और यहाँ पे जाके ऊपर इसका जो पार्ट है यहाँ पे जाके ये एक ऊपर की तरफ ये एक मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, और एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन नीचे की तरफ आ जाता था और नीचे की तरफ आके थिक होता था, जबकि जो क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है ये ऊपर की तरफ जाके एक थिक होता है, ये डिफरेंस है। तो फाल्स वोकल कॉर्ड्स ऊपर की तरफ होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड नीचे की तरफ होता है। सिंपल फंडा इस तरह से याद रखना पड़ेगा अपन को। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो फाल्स वोकल कॉर्ड है दोनों तरफ, दो फाल्स वोकल कॉर्ड के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं राइमा वेस्टिबुलाई बोला जाता है, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स मतलब वोकल लिगामेंट्स के बीच में एक स्पेस होता है, जिसको अपन एक तरह का राइमा ग्लोटिडिस बोला जाता है। ये अपन को पता होना चाहिए, करेक्ट। तो ये डिस्कस कर चुके हैं अपन इंटीरियर ऑफ लैरिंक्स के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए लैरिंक्स के बारे में बात की जाए, तो एक रेस्पिरेटर एपिथेलियम, अगर बात की जाए सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं
तो कहने का मतलब अगर एपिथेलियम की अगर बात की जाए तो लेरेंक्स के अंदर स्यूडोस्टेटिफाई सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्शन है क्योंकि दो जगह ऐसी है जहां पे जो मैक्सिमम जगह तो स्यूडोस्टेटिफाई सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, बट दो जगह ऐसी है जहां स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। वो कौन सी जगह है? एक तो है वोकल कॉर्ड और एक होता है कि जो एपिग्लोटिस है उसका सब पोर्शन जैसे अपर बॉर्डर और एंटीरियर सरफेस है एपिग्लोटिस का वहां पे। तो जब एपिग्लोटिस का अपर बॉर्डर और एंटीरियर सरफेस के वहां और वोकल कॉर्ड्स की अगर बात की जाए वहां पे एक स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियम की लाइन होती है लेरेंक्स के। बाकी सारा का सारा अगर लेरेंक्स की अगर बात की जाए वहां स्ट्रेटिफाई सिलेटेड एपिथेलियम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोकल कॉर्ड में कोई भी लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यार ध्यान से सुनिएगा चीजों को कि अगर वोकल, मैंने क्या बोला कि वोकल कॉर्ड मतलब जो वोकल कॉर्ड में कोई भी लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता। अब इसकी वजह से आपका जब कैंसर होता है तो हमारे ग्लूटाइस रीजन के अंदर, मैंने कहा था कि ग्लूटेस क्या है एक तरह का मतलब एक वोकल कॉर्ड ये है कि नहीं, उसका मतलब ये वोकल कॉर्ड है। अगर उस ग्लूटिस रीजन के अंदर जब कैंसर हो जाता है तो मतलब लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं है वोकल कॉर्ड के अंदर, इसकी वजह से जब वहां पे ग्लूटिस रीजन के अंदर जब कैंसर होगा तो वो स्प्रेड नहीं होगा। वो किसके द्वारा स्प्रेड नहीं होगा? लिम्फ नोड्स के द्वारा, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज है ही नहीं है वहां पे, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब कैंसर होता है तो कैंसर के अंदर जो वोकल कॉर्ड में कहा, मतलब जो वोकल कॉर्ड के अंदर जो कैंसर हो गया तो वोकल कॉर्ड के अंदर जब कैंसर हो गया तो वो कहां पे स्प्रेड करेगा? तो आंसर जाएगा अलग अलग सुप्रा ग्लोटिस रीजन के अंदर, इंफ्रा ग्लोटिस रीजन के अंदर, ग्लोटिस रीजन के अंदर। तो वो कहीं पे भी स्प्रेड नहीं करेगा। क्यों स्प्रेड नहीं करेगा? रीजन क्या है इसका? रीजन बस इतना सा है कि वहां पे लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता उसके अंदर। और एक दूसरी पॉइंट की जब लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता, और एक पॉइंट है कि ग्लैंड भी नहीं होती वहां पे, म्यूकस ग्लैंड है वो भी प्रेजेंट नहीं होती। और म्यूकस ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती तो वह भी अपन को पता होना चाहिए, जिसकी वजह से जो कैंसर है वो स्प्रेड नहीं करता। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी और इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस वीडियो के अंदर अपन ने नॉर्मली कार्टिलेज के बारे में और इंटीरियर ऑफ लैरिंक्स के बारे में डिस्कस किया, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मजे वाला वीडियो आएगा, उसके अंदर जो मसल्स है लैरिंक्स की उनको किस तरह से शॉर्ट वे में ट्रिक्स के सहारे किस तरह से याद करवाऊंगा और वो ट्रिक कैसे अप्लाइड होती है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत मजेदार बनने वाला है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।